अभी हम देखेंगे कि ग्राफ्स हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ कैसे दिखाते हैं। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होंगे। मैं पहले पार्ट में, इस पार्ट 1 में 3 ग्राफ्स निकालूंगा। सिंपल जो है y इज इक्वल टू साइन एक्स का, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का एंड y इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स का। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये जो है बेसिकली A1 में है, लेकिन फिर वो करता हूँ तो वीडियोस लंबे हो जाते हैं, तो फिर बच्चे कहते हैं सर वीडियोस लंबे ना करें ज़्यादा, तो थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ। तो इसमें मैं ग्राफ दूंगा y इज इक्वल साइन एक्स का, y इज इक्वल कॉस एक्स का और y इज इक्वल टेंजेंट एक्स का। सिंपल देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर आप ये ग्राफ टेबल्स देखें तो ज़ीरो पे साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, साइन 91 होता है, इस तरह वैल्यू चलते हैं। तो अगर साइन एक्स का ग्राफ निकालूंगा तो आप देखें ग्राफ में इससे ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं होती, लेकिन बहरहाल जो है हाथ से ऐसे कोशिश में करता हूँ। बोर्ड पे बड़ा अच्छी राइटिंग होती है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके का है कि इस पर राइटिंग इतनी अच्छी नहीं बनती। हालांकि मैंने बड़ी प्रैक्टिस इस पर की हुई है। ये है इसका, ये y है, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स में ले रहा हूँ, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई। अब सॉरी माइनस वाई। देखिए साइन एक्स का जो वैल्यू है वो हमेशा -1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। यानी साइन एक्स का ग्राफ जो है वो -1 और 1 के दरमियान में होता है। तो पहले तो आप सबसे पहले बाउंड्री करने क्योंकि स्केच करें। सपोज मैं 1 इसको ले रहा हूँ, लाइन को। अब बिल्कुल इसी तरह स्केच करेंगे। ये बाउंड्री दे रहा हूँ कि ये जो है इससे मेरा ग्राफ नहीं जाएगा। इसको मैं नाम दे रहा हूँ +1, ये +1। बिल्कुल इसी तरह ये नहीं है +1, और बिल्कुल इसी तरह 2 लाइंस में ये है, ये -1। अच्छा, अब मैं ये 0 फिर ये आता है π/2, तकरीबन एक जितने डिस्टेंस पे, ये फिर ये पाई, फिर आता है 3π/2, फिर आता है 2π। अच्छा, इधर बिल्कुल एक जितने डिस्टेंस पे ये -π/2, फिर ये होगा माइनस पाई, फिर ये होगा -3π/2 और ये होगा -2π। अब ये बाउंड्रीज दे दूँगा, π/2 पे वैल्यू 1 होती है, तो इसके ऊपर बाउंड्री दे दूँगा मैं कि ये थोड़ा सा लगाएंगे तो और साइन 3π/2 वैल्यू -1 होती है, तो थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। और साइन -π/2 की वैल्यू जो होती है -1 होती है, और ये साइन -3π/2 की वैल्यू जो है वो +1 होती है, इस तरह। अब इस 0 से शुरू करूँ, ये देखें 0, साइन 0 0 होता है, साइन π/2 इस तरह साइन कब आएगी, ये फ्री हैंड, ये साइन एक्स। और अगर इसको मैं कंप्लीट करूँगा इधर से, ये इस तरह ग्राफ होगा। ये थोड़ी सी राइटिंग गंदी है, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। तो ये साइन एक्स है। आप देखिए साइन एक्स, साइन 0 जो है 0 है, साइन π/2 जो है 1 है, साइन पाई 0 है, साइन 3π/2 आपको ये नज़र आ रहा होगा, साइन 3π/2 ये वाला, साइन 3π/2 -1 है, साइन 2π/0, फिर बिल्कुल इसी तरह। फिर आप देखिए साइन 0, साइन -π/2, ये देखें -1 है। उसके बाद ये आपका साइन -π है, 0 है, फिर आपका ये साइन 3π/2 है, -3π/2 1 है, +1, और साइन -2π। ये साइन एक्स का ग्राफ होता है इस तरह। और इसके बाद में जाऊंगा कॉस एक्स के ग्राफ पे। देखिए कॉस एक्स का ग्राफ भी जो है बेसिकली -1 इज लेस देन इक्वल टू कॉस एक्स, और
cos x लेस देन इक्वल टू 1, ये भी -1 और 1 के दरमियान होता है। तो आप देखें कि उसी तरह मैं फिर अगर स्केच करूँगा, आई एम सॉरी थोड़ा सा हाथ मेरा सही नहीं चल रहा है इस सॉफ्टवेयर पे, लेकिन बहरहाल मोर और लेस यही होता है इस तरह। ये प्लस वाई और होगा प्लस एक्स और माइनस एक्स और माइनस वाई। अब बेसिकली ये ग्राफ हमारा जो है y इज इक्वल टू कॉस एक्स का है। इस पर भी मैं बाउंड्री दे दूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा ये करता हूँ, 2 लाइन्स क्या, ये जो बाउंड्री, ये जो लाइन नज़र आ रही है ये आप बाउंड्री समझे। ये +1 है, +1 है, ये ओरिजिन है वो। उसके बाद ये बाउंड्री में दूंगा इस तरह बिल्कुल, ये हमारा -1 है, अब मैं इसको x को दूंगा, ये 0 है, ये π/2, फिर ये पाई, ये एक जितने डिस्टेंस पे तकरीबन होना चाहिए, मैं तो अंदाजे से ले रहा हूँ 3/2 पाई, बिल्कुल ये स्केच करेंगे तभी एक जितने डिस्टेंस पे ये हमेशा हो 0 और π/2। ये देखें ये -π/2, मैं सारे ग्राफ्स -π और पाई के दरमियान में कर रहा हूँ, -π, फिर ये हो जाएगा -3π/2 और ये हो जाएगा -2π। अब cos 0 1 होता है, फिर उसके बाद cos पाई जो होता है वो -1 होता है। मैं cos पाई की तरफ जाऊंगा, ये बाउंड्री दे दूं कि मुझे थोड़ा सा cos पाई -1 होता है इधर, और फिर cos 2 पाई जो है 1 होता है। ये बाउंड्रीज देने से चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा सही हो जाती हैं। ये आपका हमारा जो है cos -पाई, ये -1 आएगा, और ये जो है cos पाई, ये 1 आएगा। अब ये cos x की वैल्यू 1 होती है, ये ग्राफ इस तरह, ये cos π/2 0, ये 1, ये 0, ये आएगा इधर, और फिर इधर जो ग्राफ आएगा देखिए ये cos x का ग्राफ है। आई एम सॉरी थोड़ी सी ये स्केच में ड्राइंग में गड़बड़ आ रही है, लेकिन मेरा जो वैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये y इज इक्वल cos x है। तो आप देखें ये y इज इक्वल cos x का ये ग्राफ है, और आप इस तरीके से ये देंगे कि 0, फिर π/2, फिर पाई, 3π/2, 2 पाई, और ये वैल्यू हो जाएगा cos x। अच्छा, अब ग्राफ आता है हमारा टेंजेंट x का। टेंजेंट x ग्राफ के लिए असाइम्पटोट्स बनता है। असाइम्पटोट्स क्या होता है कि जहाँ पे वैल्यू जो है ना वो इनफाइनाइट हो जाए किसी जगह पे। अच्छा, अब देखिए टेंजेंट x के ग्राफ के लिए मैं ये करता हूँ, देखिए y इज इक्वल टू टेंजेंट x, और मैं अब पहले बता चुका हूँ टेंजेंट x बेसिकली बराबर होता है साइन x अपान cos x के। अब देखिए सबसे पहली बात बताऊँ कि टेंजेंट x का वैल्यू जो है इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होता है, -इन्फिनिटी टेंजेंट x +इन्फिनिटी, यानी माइनस उधर भी इनफाइनाइट में नेगेटिव में वैल्यूज़ और पॉजिटिव में इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट या असाइम्पटोट कहाँ बनता है, जब cos x की वैल्यू 0 हो जाए।
cos x की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ हो सकती है, ये असाइम्पटोड्स बनेंगे। cos x 0 हो सकती है x π/2 हो, cos 90 0 होता है, 3 π/2 हो, -π/2 हो, या -3 π/2 हो। तो ये असाइम्पटोड बनेंगे। असाइम्पटोड्स वो वर्टिकल लाइंस होती हैं जहाँ पे ग्राफ इसको इन्फिनिट बीटा के टच करता है। तो इसके ग्राफ के लिए आप बिल्कुल इसी तरह करेंगे। ये देखें, y एक्सिस और x एक्सिस। मैं दूसरा निकालता हूँ दूसरी जगह पे, दूसरी जगह पे ग्राफ निकालता हूँ कि देखिए कि ये अच्छी लाइन काफ़ी बन गई, बेहतर बन गई। ये y इसको टेंजेंट x, ये लाइन तो मैं खैर निकाल सकता हूँ उसे भी टाइम में, लेकिन बेहतर है कि हाथ से निकाल दो, सारी चीज़ें हाथ से निकाल दो, बाकी लाइन में क्या है। तो -x और ये मेरे बच्चों -y। अच्छा, अब ये मैं पहले तो इसको लेबल करूँ, यानी इसको स्केच दूँ। स्केच देने का मकसद ये है कि ये मेरा जो है 0, फिर π/2, फिर ये होगा हमारा पाई, फिर ये होगा 3 π/2, फिर ये होगा 2 पाई, फिर इधर इसी तरह बिल्कुल ये -π/2, फिर होगा -π, -3 π/2, -2 पाई। अब देखिए असाइम्पटोड हमारा पहला जो है 90 पे था, ये 90 पे असाइम्पटोड बनेगा इस तरह, फिर 3 π/2 पे ये वर्टिकल लाइन से, फिर इधर से -π/2 पे, ओ ये तो बहुत ही 3 π/2 पे, फिर हमारा होगा -3 π/2 पे। हम सारी के थोड़ा सा कहीं π/2 का बहुत ही क्लोज हो गया है, ये साइड बनेगी। अच्छा, अब ये देखिए वैल्यू पे साइन टेंजेंट 0 0 होता है, हमेशा टेंजेंट 0 0 होता है, और इस वैल्यू ये बढ़ती है पॉजिटिव, ऐसे असाइम्पटोड बनेगा ये, और इसको क्रॉस करके 0 को ये इस पे भी आएगा असाइनमेंट, ये इसके साथ असाइनमेंट बनेगा। फिर इस तरह ये अभी कंप्लीट करते जाएं। अब देखिए ये जो है इसके साथ असाइनमेंट बन गया, तो अब जब इधर आएगा ये 0 तो क्रॉस करेगा, तो इस तरह इसके साथ इधर असाइनमेंट बनेगा। एक साइड वो होती है असाइनमेंट की और दूसरी ये होती है, दूसरी ये असाइनमेंट। फिर इसी तरह इधर तो असाइनमेंट इस लाइन का बन गया, ये असाइनमेंट का ये बन गया। अब इस लाइन का इधर नीचे असाइनमेंट जो है ना इसके साथ ऐसे बनेगा इस तरह, ये टेंजेंट एक्स का ग्राफ है। और इधर अभी आ रहा हूँ, देखें अब ये असाइनमेंट इधर बना हुआ है, तो ये 90 के लिए असाइनमेंट एक इधर बनेगा और ये इधर क्रॉस करके आएगी, और फिर इसका ये जो है देखिए ये बनेगा। ये देखिए टेंजेंट एक्स जो है 0 to π/2 पॉजिटिव है, ग्राफ से नज़र आ रहा है, ग्राफ से नज़र आ रहा है हमें। अब अगर ग्राफ तो देखेंगे, ये ग्राफ से नज़र आ रहा है 0 to π/2 वैल्यू पॉजिटिव है, π/2 से पाई तक वैल्यू नेगेटिव है, फिर पाई और 3 π/2 वैल्यू पॉजिटिव सारी आ रही है, फिर 3 π/2 से 2 पाई तक वैल्यू नेगेटिव है। इस तरीके से सारा ग्राफ है। तो ये y इज इक्वल टेंजेंट इसका ग्राफ। तो ये बेसिकली 3 ग्राफ्स हैं। आई एम सॉरी कि मेरी ड्राइंग इसमें से थोड़ी सी सही नहीं आ रही, वो इसमें राइटिंग सही नहीं होती इस सॉफ्टवेयर पे, लेकिन बहरहाल यही ग्राफ है और आप अच्छी किसी बुक में इसकी शेप देख सकते हैं। मैं समझा चुका हूँ, आप किसी अच्छे बुक से शेप देख के इसको देख सकते हैं आप।